स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज जैसे हमने क्या है, टेंथ क्लास का जैसे मतलब क्या है, मैथ से लेकर आए हैं। किस से लेकर आए हैं? मैथ से लेकर आए हैं, ठीक ना। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, और उस मैथ में फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। जो इंग्लिश में इसका नाम क्या है? रियल नंबर। नाम क्या है? रियल नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या जो है आपका टेंथ क्लास के फर्स्ट चैप्टर का जो आपका बुक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या के जानने से पहले थोड़ा सा हम मतलब क्या है, वास्तविक संख्या का कुछ क्या है पॉइंट यानी तथ्य क्या है जुटा हुआ है, ठीक ना। उस तथ्य के बारे में कुछ मतलब कि हमको जानकारी क्या है प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पहले देखते हैं इसको क्या है हम, कि आपको वास्तविक संख्या से जो जानकारी यानी तथ्य से जो जुटा हुआ कौन कौन है, ठीक है, उसको बारे में पहले इसको जानते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए आपका इसका जानकारी क्या है कि प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या से जानने से पहले हमको क्या जैसा जान लेते हैं, प्राकृत संख्या पहले हम बोलते हैं किसको। तो देखिए, प्राकृत संख्या पहले हम बोलते हैं किसको, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका देखिए डिफिनेशन इस प्रकार से है कि वस्तुओं को गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। माने हमारी दुनिया में जितना भी वस्तु है, ठीक है, और उस सभी वस्तुओं का हम एक क्या है संख्या के द्वारा उसको क्या हम गिनती करते हैं। मतलब ये क्या है, संख्या के प्रयोग के द्वारा क्या है उसको हम गिनती करते हैं। तो जो भी वस्तुओं को मतलब क्या है संख्या के द्वारा मतलब क्या है गिनती में इसका क्या है हम प्रयोग क्या है करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी आप शॉर्ट भाषा में इससे भी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या हम इसको बोलेंगे कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब और प्राकृत संख्या को हम एन अक्षर के द्वारा क्या इसको हम सूचित क्या किया जाता है, ठीक ना। किसके द्वारा? एन अक्षर के द्वारा उसको क्या सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ इसको देखते हैं कि जैसे में प्राकृत संख्या में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मतलब क्या होगा, तो एक आपका हुआ, दो आपका हुआ, तीन आपका हुआ, चार आपका हुआ, ठीक ना, डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, ठीक ना। ये जैसे मतलब इसमें एक दो तीन चार पाँच जो है से मतलब ये सब के सब क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक ना। ये सब के सब क्या है? प्राकृत संख्या है। और आपका सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी? तो सबसे छोटी आपका प्राकृत संख्या क्या होगा? वन होगा। क्या होगा? वन होगा। आपसे ऐसे इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो वन आपका होगा, ठीक ना। और सबसे बड़ी क्या होगा? तो सबसे बड़ी तो मतलब अनंत होगा, इसका कोई माने लिमिट नहीं है कि कहाँ तक मतलब क्या ही जाएगा, ठीक ना। तो सबसे बड़ी में क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए, प्राकृत संख्या कहने के मतलब ये हो गया कि जब भी इसको दम क्या हो, दम एक समझिए कि एक दो तीन चार जो हम गिनती जो करते हैं उस रूप में इसको क्या हम प्राकृत संख्या को लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम नोट में हमारे पास हम भी लिख दिए हैं कि 2.5 जैसे मतलब क्या है आपका एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक ना। यानी 7/2 जो है से आपका एक प्राकृत संख्या आपका नहीं हो सकती है। -3 जो है आपका मतलब एक क्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो हो सकती है क्या कि हाँ, जैसे में आपका 5/, ठीक ना, 5 आपका एक क्या प्राकृत संख्या है। कैसे है कि चूंकि 5 से भाग हम देंगे 5 में तो एक बार में ही कटेगा, तो एक आपका सर क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यानी आप ऐसे भी एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि 15/ आपका 3 रहेगा, तो 15/3 एक क्या प्राकृत संख्या है? तो हाँ है। कैसे है कि चूंकि 3 का भाग अगर 3 से भाग देंगे 15 में तो 3 × 5 = 15, यानी 5 बार में कटता है, तो 5 सर ये क्या है? प्राकृत संख्या है। यानी कि जिसमें क्या है जिस यानी कि भिन्न में यानी कि पूरा भाग क्या है लग जाता है, तो वो भी जैसे मतलब एक क्या है? प्राकृत संख्या है। लेकिन जो मतलब क्या है भाग देला के बाद, ठीक ना, अगर वो पॉइंट में मत अगर आता है, दशमलव में अगर आता है, तो वो आपका एक क्या है? प्राकृत संख्या नहीं होगा, ठीक ना। या आपका कोई संख्या माइनस में अगर होता है, ऋणात्मक में जिसको बोलते हैं, निगेटिव में बोलते हैं, तो वो भी आपका एक प्राकृत संख्या नहीं होगा। क्योंकि प्राकृत संख्या का यानी कि डिफिनेशन ही कहता है क्या है कि हम गिनती के क्या है, देखिए यहाँ पहले बोल रहे हैं कि वस्तुओं को गिनती करने के
करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, माने कोई भी आपका वस्तु है, उस वस्तु को क्या है हम गिनती करने के लिए जिसका प्रयोग मतलब करते हैं, जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब भी अगर गिनती अगर स्टार्ट होता है तो एक से ही स्टार्ट होता है, ठीक ना। ये ना बोलते हैं कि -1 -2 ऐसे करके बोलते हैं, नहीं, यानी कि गिनती में 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हम बोलते हैं, ठीक ना। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या है अब पूर्ण संख्या। अब क्या है पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या पहले किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, होल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, यदि प्राकृत संख्या में क्या में, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, केवल प्राकृत संख्या में किसको, शून्य को शामिल क्या है कर दिया जाए, तो प्राप्त संख्या के जो समूह जो होता है उस संख्या को हम सर क्या बोल देंगे, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम क्या है डब्ल्यू के द्वारा क्या सूचित क्या किया जाता है, किसके द्वारा, डब्ल्यू के द्वारा क्या सूचित क्या किया जाता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा कि ये आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर यहाँ तक हम देखते हैं 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक अगर हम देखते हैं तो ये आपका सर ये क्या है प्राकृत संख्या है, ठीक ना। और इसी प्राकृत संख्या में क्या है, केवल हम शून्य संख्या को क्या है शामिल कर दिए हैं, किसको, शून्य संख्या को शामिल कर दिए हैं। तो शून्य संख्या के शामिल हो जाने से जो एक संख्या का पूरा एक क्या है समूह बन जाता है, यानी एक सदस्य बन जाता है। तो इसी संख्या को सर हम क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। और पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ठीक ना। तो सबसे छोटी संख्या आपका सर क्या हो जाएगा, 0 आपका होगा, क्या होगा, 0 होगा। और पूर्ण संख्या को जब भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, ना कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब भी अगर हम पूर्ण संख्या को, ठीक ना, स्टार्ट करते हैं, यानी प्रारंभ की संख्या जो है सो मतलब क्या है, शून्य है, ठीक ना, क्या है, शून्य है, ना कि 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जो है सो मतलब क्या है, शून्य है, क्या है, शून्य है, ठीक ना। और ये भी आपका है कि नोट में आपको हम लिख दिए हैं कि पूर्ण संख्या को हम 2.9 या माने 2 पॉइंट, ठीक ना 7, ठीक ना, इस रूप में जैसे मतलब क्या इसको हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास गौर से आप देखिएगा कि ऐसा हम नहीं इसको गिनेंगे कि 0 1 2.9 ऐसे गिनते हैं, नहीं। जब भी इसको यानी कि दशमलव में अगर आपको कोई भी संख्या अगर दिखाई देवे, पॉइंट में अगर दिखाई देवे, तो वो आपका क्या है पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक ना। या आपका कोई भिन्न में से आपका संख्या मतलब होगा 5/4 अगर होगा, ठीक ना, और जो जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक ना, तो वो भी संख्या आपका जो है सो मतलब क्या है पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक ना। उसी प्रकार से मतलब क्या इसमें और थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है कि -5 आपका क्या है पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक ना। हाँ 15/3 जो है से आपका क्या है एक पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि 3 से भागा अगर हम देते हैं 5 में तो 3 5 यानी कि 5 बार में हमको कट जाता है, तो 5 आपका जो है से मतलब सर क्या है पूर्ण संख्या है। कोई यहाँ तक दिक्कत, ठीक ना। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो आपका एक अगला पॉइंट क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब सर क्या हो गया, पूरा पूरा हो गया, क्या हो गया, पूरा पूरा आपका हो गया, ठीक ना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अब देखिए इसको, इसमें क्या है कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में, किसमें, पूर्ण संख्या के समूह में, न कि प्राकृत संख्या के समूह में, क्या बोल रहा है कि यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान, तब अभी बोले कहीं सर अभी आप तो मैंने बोले हैं क्या है कि प्राकृत संख्या जो है सो मतलब क्या है ऋणात्मक में नहीं होता है, और फिर आप सर डिफिनेशन में बोल रहे हैं अभी जस्ट यहाँ पास कि प्राकृत संख्या एक ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए। तो देखिए समझिएगा पहले इसको अच्छा से, यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी आपका जस्ट मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या को हम क्या है, जैसे हम इसको लिखें 0 1 2 ठीक ना 3 4 ठीक ना डॉट 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 ऐसे मतलब देख के कहाँ तक लिखे, इन्फिनिटी तक लिखे, ठीक ना। और इसी में जैसे मतलब क्या है 0 से, यानी कि 0 के मतलब क्या है बाईं ओर, 0 के क्या है बाईं ओर हम किसको सर कर देंगे, प्राकृत
संख्या के ऋणात्मक मान, यानी प्राकृत संख्या तो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 से, लेकिन अगर उसी को अगर हम ठीक ना उसी को अगर हम निगेटिव रूप में यानी कि क्या है ऋणात्मक मान के रूप में क्या है अगर हम शून्य के बाईं ओर क्या है शामिल अगर हम कर देते हैं तो बाईं ओर शामिल करने से पूरा एक संख्या का क्या बनता है, एक सदस्य बन जाता है। एक संख्या का पूरा मतलब क्या बनता है, एक सदस्य बनता है, यानी कि एक समूह बन जाता है। तो इसी संख्या के समूह को हम क्या बोलेंगे, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए आपका यहाँ पास एग्जाम्पल में हम लिख चुके हैं। अब देखिए ये आपका जैसा मतलब सर क्या है, शून्य है, ठीक ना। तो शून्य लगने से यानी कि शून्य से अगर हम दाहिने की ओर अगर चलते हैं तो इसको इतना तक के हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अगर हम शून्य को छोड़ देते हैं तो 1 से लेकर, ठीक ना, 1 मिनट, हाँ 1 से लेकर कहाँ से, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर हम चलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो इसमें यही तो आपका डिफिनेशन आपका बोला है, ठीक ना, कि पूर्णांक में आपका यही डिफिनेशन बोला है कि अगर पूर्ण संख्या में, किसमें, पूर्ण संख्या में, किसमें, पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को क्या है शामिल अगर हम कर देते हैं, देखिए 1 2 3 4 ये सब है ना, डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक यानी कि प्लस में था। लेकिन अगर इसको सब के हम माइनस में अगर हम कर देते हैं और करने से एक पूरा एक संख्या का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, यानी कि एक समूह बन जाता है। तो पूरा इसी को हम सर हम क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब देखिए शून्य के दाईं ओर क्या है, शून्य के दाईं ओर, यहाँ गौर से देखिएगा कि शून्य के दाईं ओर जो है मतलब सर क्या है, इसको हम एक नया नाम देते हैं। उस नाम क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक के मतलब सर क्या है, पॉजिटिव में है, जो पॉजिटिव यानी प्लस में है। क्या में है, प्लस में है। और क्या शून्य के बाईं ओर जो आपका संख्या है वो जैसे मतलब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि ये माइनस में है, क्योंकि ये क्या है, माइनस में है। और शून्य सर तो क्या है, तो शून्य जैसे मतलब सर ये क्या है, शून्य एक शून्य पूर्णांक संख्या है। ये भी जैसे मतलब ये क्या है, शून्य एक पूर्णांक है, ये भी एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना। इसी में देखिए अगर बात अगर किया जाए तो क्या मतलब कि 2.6 आपका मतलब एक क्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो नहीं, ये आपका पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मतलब क्या है, दशमलव में है, यानी कि -3.6 ये क्या पूर्णांक संख्या है। तो नहीं, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी जैसे मतलब क्या है, पॉइंट में है। ये भी क्या है, संख्या आपका पॉइंट में है। तो इसलिए मतलब क्या है आपका ये पॉइंट वाला संख्या जैसे मतलब क्या है आपका ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा, और नहीं आपका पूर्ण संख्या होगा, और नहीं आपका सर क्या होगा, प्राकृत संख्या आपका होगा, ठीक ना। हाँ, अगर इसको हम दे दे कि -5 ये क्या पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हाँ ये पूर्णांक संख्या है, चूँकि ये संख्या पूरा पूरा है, ठीक ना। ये संख्या पूरा पूरा किस में है, आपका माइनस में है। अगर हम इसको हम बात अगर करते हैं कि 5/, ठीक ना, 5 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हाँ पूर्णांक संख्या है, चूंकि 5 से भाग देंगे 5 में तो 1 बार में कट जाएगा, तो -1 एक सर एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अच्छा ये बात की जाए कि 20/-4 -20/4 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हाँ ये भी एक क्या पूर्णांक संख्या है, चूँकि 4 से अगर हम भाग देते हैं 20 में तो 4 5 20 यानी कि -5 बार में ही कट जाता है। तो ये भी सर आपका ये मतलब एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से, ठीक ना, कि 10/2 है तो ये भी एक क्या है, एक बने पूर्णांक संख्या है। तो हाँ ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 2 5 क्या होगा, 10 होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या में कैसा पूर्णांक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये आपका -5 जो आया, ठीक ना, ये कैसा संख्या आया, आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपको आया, ठीक ना। अब इसी प्रकार से इसमें कुछ और हम नोट में एक लिख दिए हैं कि देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक जो है शून्य से छोटा होता है। शून्य से क्या होता है, छोटा, यानी कि शून्य यानी कि जितना भी निगेटिव में जो संख्या जो है, यानी कि ऋणात्मक में जितना भी संख्या है वो शून्य से सब के सब सर क्या है, छोटी संख्या होती है। शून्य से सब क्या होती है, छोटी होती है, ठीक ना। और आप ये भी जानते हैं, ठीक ना, कि निगेटिव में जितना बड़ा संख्या होता है, ठीक है, निगेटिव में जितना बड़ा मतलब क्या है संख्या होता है, वह उतना ही जो है मतलब सर क्या है, छोटा होता है। वो उतना ही वो क्या होता है, छोटा। जैसे मान के चलिए कि माइनस, आपसे अगर पूछे कि -5 बड़ा है
कि माइनस आपका 2 बड़ा है, तो आप इसमें जवाब सर क्या दीजिएगा कि -2 जैसे मतलब क्या सबसे बड़ा है। माइनस में जितना मतलब क्या संख्या छोटा होता है उतना ही क्या होता है बड़ा होता है, और माइनस में जितना बड़ा संख्या बड़ा होता है उतना ही क्या होता है ही छोटा होता है। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूज है नहीं होगा आप लोग का, ठीक ना। अब देखिए आगे की ओर इसी में आपका फिर हम एक लिखे हैं कि धनात्मक पूर्णांक जो है क्या है, धनात्मक पूर्णांक शून्य से क्या होता है, शून्य से बड़ा होता है। तो शून्य से बड़ा कौन होता है, तो जितना भी यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या जो है यहाँ पास देखिए लिखा हुआ, ये सब जैसे मतलब क्या है शून्य से बड़ा होता है, शून्य से क्या होता है बड़ा होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या से मतलब सर क्या होता है, ये शून्य जैसे मतलब सर क्या है बड़ा होता है, यानी कि ऋणात्मक संख्या छोटा होता है किससे, शून्य से। यानी कि शून्य से ऋणात्मक संख्या क्या होता है छोटा होता है। अब आइए इसको हम देखते हैं क्या है, आगे की ओर बात करते हैं परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या पर हम बोलते हैं किसको, ठीक ना, कि ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में क्या है व्यक्त किया जाता है, ठीक ना, जो p/q के रूप में क्या है व्यक्त किया जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q, ठीक ना, एक क्या है पूर्णांक संख्या है। क्या है पूर्णांक संख्या। अब देखिए पहले गौर से आप समझिएगा, यहाँ पास ये बोल रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में क्या है व्यक्त किया जा सकता है, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और क्या है q एक मतलब ये क्या है पूर्णांक संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या के अब जस्ट अभी तुरंत ही आप देखें कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक ना, यानी कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल अगर कर देते हैं और शामिल करने से पूरा एक संख्या का समूह बन जाता है, यानी कि एक सदस्य बन जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पास तो ही तो बात आपको आया कि यानी कि पूर्णांक संख्या हमको इसको यानी कि पूर्णांक संख्या जो है यानी कि p और q जैसे मतलब ये क्या है पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पास हम लिख दिया परंतु p बराबर नॉट इक्वल 0, माने हमको यानी कि q बराबर जैसे मतलब क्या है नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान जो है हमको क्या है शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक ना। q का मान जैसे मतलब क्या शून्य हमको नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जैसे मतलब क्या है समझिएगा, अगर q का मान अगर हमको क्या है 0 अगर आ जाएगा, ठीक ना तो समझ लीजिए कि वहाँ पास जैसे मतलब क्या आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए जिसमें इसमें क्या है कि परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या को हम लिख दिए हैं ऊपर में। परिमेय संख्या अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नहीं p/q के रूप में, तो p और आपका हो गया q, तो p आपका हो गया अंश और q आपका हो गया हर, ठीक ना, p हो गया अंश और q हो गया आपका हर। अब यहाँ गौर से देखिए कि p एवं q जो है एक पूर्णांक संख्या है, ठीक ना, एक p और एवं q जैसे मतलब सर ये क्या है पूर्णांक संख्या है। तो p और q जो एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक यानी कि p जो है मतलब सर ये क्या है पूर्णांक संख्या कहने का मतलब सर क्या होगा कि p और q जो है मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, और p और q जैसे मतलब एक क्या है धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है, और p और q जैसे मतलब एक क्या है ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। लेकिन अभी आप जस्ट बोलिए कि नहीं सर, अभी आप तो बोले कि p क्या है 0 हो सकता है, लेकिन q क्या है 0 नहीं हो सकता है। q जैसे मतलब क्या है 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ तो बोल रहा है कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पास देखिए हम लिख दिया है कि q बराबर क्या है नॉट इक्वल 0 हो, q बराबर क्या है नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पास 2/3 है, 2/3 मान लीजिए अगर इसको है तो 2 सर आपका सर क्या है p है, और 3 जो है मतलब सर आपका एक क्या है q है, 3 जो है मतलब सर ये क्या है q है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो है मतलब सर आपका क्या है q जो है सर 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो देखिए अब इसमें क्या है कि 2/3 क्या है 2/3 जो है आपका, ठीक ना, ये आपका एक क्या है परिमेय संख्या है, चूँकि ऊपर में क्या है p है और नीचे में सर क्या है q है, ठीक ना। तो p/q के रूप में है, यानी कि 2/3 जैसे मतलब आपका एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। जैसे में क्या है फिर है आपका नीचे थोड़ा सा दिया है कि -7/3 आपका ये क्या है
परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ है। अब कैसे है कि देखिए, ये -7 आपका ये क्या है, एक -7 जैसे आपका ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और 3 जो है मतलब इसको आप बोल सकते हैं क्या है, एक प्राकृत संख्या भी इसको बोल सकते हैं, या इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो एक पूर्णांक संख्या और एक जैसे मतलब क्या है, पूर्ण संख्या मिलकर जैसे मतलब सर क्या है, एक परिमेय संख्या का निर्माण किया है। तो -7/3 जैसे मतलब सर आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब 2/5 2.5/7 2.5/7 क्या ये आपका एक परिमेय संख्या है। तो बोले कि अभी सर तो आप बोले कि जो भी संख्या मतलब क्या है पॉइंट में अगर होता है, ठीक ना, तो वो आपका जैसे मतलब सर क्या है, न पूर्ण संख्या होता है, न पूर्णांक संख्या होता है, न प्राकृत संख्या होता है। तो आप कैसे सर इसको लिख दिए कि 2.5/7 जैसे मतलब आपका ये क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ हो सकता है। अब कैसे होगा, देखिए 2.5 है, 2.5 है, तो इसको हम क्या है कन्वर्ट, यानी कि पॉइंट को हटाने के लिए हम इसको क्या कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 25/7 और पॉइंट के लिए सर यहाँ क्या हो जाएगा 1, और जैसे यहाँ गुना भी देख के 1 लिख सकते हैं 1, और पॉइंट के बाद संख्या एक तो एक हो गया 0, यानी कि 25 कितना हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 70। अब देखिए 25 जो आपका जो हो गया ये पूरा पूरा संख्या आपका हो गया, और 70 भी जैसे आपका एक पूरा पूरा संख्या हो गया, ये पॉइंट में नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि 2.5 भी जैसे आपका सर एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि इसी का मान हम जब इसको कन्वर्ट किया यानी कि हल के थोड़ा सा, तो हमको 25 कितना गया 70 आ गया। इसको काट के और भी इसको क्या है छोटा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पास उसी प्रकार से क्या है 0 एक क्या है परिमेय संख्या है, तो हाँ ये भी है। चूँकि इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है कि नहीं, तो इसको हम 0/1, तो अगर 1 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 जैसे मतलब आपका ये क्या है, यानी कि 0 आपका P है, और 1 जैसे आपका सर एक क्या है Q है। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए 0/-5 एक क्या ये भी परिमेय संख्या है, हाँ ये भी है। देखिए चूँकि 0 जैसे आपका P हो गया, और Q जैसे मतलब माइनस आपका 5 आपका हो गया, ठीक है। तो 0/9 भी आपका जैसे मतलब एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पास हम 3/0, 3 क्या है 0 जैसे आपका एक परिमेय संख्या ही नहीं है, क्योंकि P और ये क्या है Q है। तो आपका यहाँ पास हम जस्ट देखिए यहाँ पास लिखे हैं कि Q बराबर क्या लिखे हैं, Q बराबर ≠0, मतलब हमको Q के मान जैसे क्या है 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पास जैसे मतलब सर आपका क्या दिखा दिया है कि Q का मान जैसे मतलब क्या है 0 है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ऐसा इसको अगर इसको हम हल करते हैं तो इसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। क्या आता है, अपरिभाषित। मतलब इसके अंगों क्या है, गणित भी फेल हो जाता है। जब गणित फेल हो गया तो हम लोग भी फेल हो जाएंगे। तो इसमें 5/0 भी आपका जैसे मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए परिमेय संख्या के प्रकार देखते हैं। तो परिमेय संख्या जैसे मतलब क्या 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का आपका होता है परिमेय संख्या। एक होता है क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है। एक क्या होता है धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या भी जस्ट आपको हम पीछे बताएं, ठीक है। तो लेकिन इसका डिफिनेशन के रूप में इसको कैसे बोलेंगे, तो वैसी संख्या, क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों धनात्मक या तो ऋणात्मक होता है। मैंने वैसी संख्या जिसका अंश एवं हर दोनों क्या हो, धनात्मक हो यानी पॉजिटिव हो, या तो फिर क्या हो ऋणात्मक हो यानी कि निगेटिव हो, ठीक ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, तो आपका 5/4 आपका दोनों संख्या जो है P/Q जो है से मतलब आपका सरी क्या है, P/Q जो है से आपका सरी क्या है, दोनों धनात्मक संख्या है। चूँकि ये भी प्लस में है, ये भी आपका क्या है प्लस में है, यानी दोनों का चिन्ह क्या है समान है। तो दोनों का चिन्ह समान है तो फिक्स है सर कि इसको हम बोल सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से 6/12 आपका एक क्या है परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये भी जो है आपका प्लस में, ये भी आपका क्या है प्लस में है। क्या -5/3 क्या परिमेय, यानी कि -5/-3 ये क्या ये परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हाँ है कैसे, चूँकि माइनस से माइनस अगर कट जाएगा तो क्या में आएगा
5/3 आ गया। तो 5/3 आपका ये क्या धनात्मक परिमेय संख्या है। और डिफिनेशन में यही तो आपका बताया गया। डिफिनेशन में क्या आपका बताएगा, डिफिनेशन में ही नहीं बताया गया है कि वैसी संख्या जिसका अंश और हर दोनों धनात्मक हो, क्या हो, अंश और हर दोनों धनात्मक हो, या तो दोनों फिर सर क्या हो, ऋणात्मक हो। माने दोनों का चिन्ह जो है इसमें सर क्या होता है, समान होता है। अंश वाला भी समान हो और हर वाला भी समान हो। अगर अंश प्लस में है तो हर भी प्लस में होना चाहिए। अगर अंश अगर निगेटिव में है तो यानी कि अंश अगर निगेटिव में है तो हर भी जैसे मतलब क्या निगेटिव में होना चाहिए। अगर दोनों का चिन्ह आपस में अगर समान अगर होगा तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या क्या है कहेंगे। कोई दिक्कत ना यहाँ तक। चलिए आगे अब देखते हैं इसको हम, ठीक ना। एक होया क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी कि निगेटिव। अब यहाँ देखिए कि वैसी संख्या जिसका अंश क्या बोल रहा है, जिसका अंश एवं हर दोनों का चिन्ह जैसे मतलब सर क्या हो, विपरीत हो। विपरीत मतलब क्या, उल्टा। अगर अंश है प्लस में तो हर होना चाहिए माइनस में। अगर हर हो माइनस में तो अंश होना चाहिए क्या हमें, प्लस में, ठीक ना। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए आपका P/Q यानी कि P है आपका माइनस में तो Q आपका क्या है, प्लस में है। यानी कि यह है माइनस तो यह क्या है प्लस। उसी प्रकार से आपका ये 8 जैसे आपका प्लस में है तो -5 जैसे मतलब क्या है माइनस में है। यानी कि अंश जो है से क्या है प्लस में है तो हर जैसे क्या है माइनस में है। यानी दोनों का चिन्ह जैसे मतलब ये क्या है, विपरीत है, उल्टा है। यानी एक प्लस में है तो एक माइनस में है। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कह देंगे। और परिमेय संख्या कहने के मतलब तात्पर्य ये होता है कि P/Q के रूप में भी है तो इसी के हम इसको क्या बोलेंगे, हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। आइए इसको आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या को हम क्या है, दशमलव प्रसार। देखिए परिमेय संख्या को दशमलव माने पॉइंट, और प्रसार मतलब क्या होना, फैलाना। प्रसार का मतलब क्या होना है, फैलाना। अब यहाँ देखिए ये 2 प्रकार का होता है। तो कैसे होता है, एक शान दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशान दशमलव होता है। तो पहले शान दशमलव किससे कहते हैं, तो देखिएगा यहाँ किसी साधारण भिन्न को, कोई भी मतलब क्या है, साधारण भिन्न। भिन्न मतलब क्या है, बटा। भिन्न मतलब बटा। तो किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर, किसमें, दशमलव में बदलने पर शेष शून्य प्राप्त हो जाता है। शेष शून्य क्या प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शान दशमलव कहते हैं। यानी कि अगर आपका कोई संख्या, जैसे में आपका दिया है एग्जाम्पल में कि 5/4, तो 5/4 एक सर क्या है, भिन्न संख्या है। एक क्या है, भिन्न संख्या है। अब ये भिन्न यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो एक भिन्न संख्या जो है, और अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 5 में, यानी 4 से हम डिवाइड करते हैं 5 में, तो डिवाइड करला के बाद अगर हमको शेष में कट के क्या है, एकदम शेष शून्य बच जाए, क्या है, शेषफल में हमको क्या बच जाए, शून्य प्राप्त हो जाता है। और भागफल जो आता है ना, जो भागफल आता है वो भागफल जैसे मतलब क्या है, उसी हमको हम क्या बोलते हैं, शान दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं तो देखिए जैसे हम 4 से क्या भाग लगा रहे हैं, किसमें, 5 में, ठीक ना। तो 4 से भाग लगाएंगे हम 5 में तो 4 एकम 4 एक बार में सर लगेगा। तो यहाँ देखिए 5 में से 4 घटा था, शेष एक बच गया। यहाँ पॉइंट जब हम देंगे तो इसके लिए सर क्या बैठेगा, 0, 10 हो गया। अब 4 से भाग लगाएंगे 10 में तो 4 दूना के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेष अभी कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखिए अब यहाँ पॉइंट हम दे चुके हैं तो अब यहाँ हमको पॉइंट देने की आवश्यकता नहीं है। डेड पॉइंट के लिए हम क्या बैठाएंगे, 0, यानी 20 हमको हो गया। अब 4 से भाग लगाएंगे 20 में तो 4×5 कितना होगा, 20 आपका हो गया। अब देखिए हमको शेष जो है मतलब सर क्या है, बच गया 0। क्या बच गया, 0 बच गया। तो इसमें यही तो बोल रहा है कि किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष शून्य प्राप्त हो जाता है। तो देखिए शेष शून्य हमको प्राप्त क्या है, हो गया। तो शेष हमको शून्य क्या है, प्राप्त अगर हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शान दशमलव कहते हैं। क्या बोलते हैं, शान दशमलव कहते हैं। उसी प्रकार से 13/8 संख्या है तो 8 से अगर हम भाग देते हैं 13 में, ठीक ना, तो भाग देला के बाद जैसे आपका आएगा कितना, 1.625 आपको आएगा। कितना आएगा, 1.625 आपको आएगा। तो ये भी जैसे मतलब आपका ये क्या है, शांत दशमलव। शांत मतलब क्या हो गया, एकदम शांत स्थिर, ठीक ना, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, आगे की ओर अब देखते हैं।
अब दिया क्या, आसान दशमलव, क्या दिया, आसान दशमलव, ठीक ना। जब किसी साधारण भिन्न, ठीक ना, क्या है कि जब किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर, क्या बोल रहा है कि दशमलव में अगर हम साधारण भिन्न को हम चेंज करते हैं यानी बदलते हैं तो शेष शून्य नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जस्ट उसमें क्या था शांतवला में कि शेष शून्य हमको प्राप्त हो रहा था, और इसमें क्या है, शेषफल हमको शून्य क्या प्राप्त क्या है, नहीं हो रहा है। और भागफल में कुछ खास संख्या की क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के मतलब क्या होता है कि एक ही संख्या को बार बार, मतलब उसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब एक ही संख्या, जो संख्या उसमें जो आएगा वो संख्या बार बार मतलब क्या है, दोहराया जाएगा, रिपीट आपका होगा। तो वैसे संख्या को हम क्या सर बोलेंगे, हम आसान दशमलव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आसान दशमलव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो 4/3 लेते हैं। कितना, 4/3। अब इन देखिएगा गौर से कि अगर हम 3 से भाग देते हैं 4 में, 3 से भाग देते हैं 4 में, तो देखिए 3 एकम 3 तो लगा, तो 3 एकम 3 शेष, यानी कि 4 में से 3 घटाते शेष कितना बचा, 1। अब देखिए यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट मारेंगे, अब यहाँ 0 बैठेगा तो 10 हो गया। 3 तरीके कितना हो गया, 9 हो गया। 10 में से 9 घटा शेष कितना बचा, 1 बच गया। फिर यहाँ सर उतारेंगे कितना, 0, तो 10 हो गया। 3 से फिर लगाएंगे तो 3 तरीके 9, ठीक ना। यानी कि यहाँ साबित होता है कि आपका शेष जो से मतलब क्या है, एक जो से मतलब क्या है, आपका निरंतरण क्या है, बचते जाएगा और आगे की ओर हम क्या है, इसको बढ़ते लेके जाएंगे। यानी कि 1.333 इसको देखिए, तो इसको हम शॉर्ट में इसको हम फिर कैसे लिख देते हैं कि जब किसी संख्या को बार बार मतलब क्या है, जब दोहराया जा रहा है यानी रिपीट हो रहा है, तो उस संख्या को क्या है 1.33 आ रहा था ना, तो 33 लिख के इसको डॉट डॉट मार देंगे। इसे साबित करता है कि संख्या मतलब और क्या है, मतलब ये इन्फिनिटी तक मतलब क्या है आते रहेगा। या इसी को हम शॉर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 पॉइंट और 3 दे के ऊपर में क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। इसे साबित करता है कि संख्या 3 संख्या जो है वो बार बार मतलब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक ना। तो ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, आसान दशमलव कहेंगे। क्या बोलेंगे, आसान दशमलव कहेंगे। जैसे 7/3, तो 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 7 में तो 2.33 इसका भी आता है। तो इसके लिए इसको हम शॉर्ट में भी हम क्या लिख दिए हैं, 2.3 और इसके ऊपर क्या दिए, 3 के ऊपर हम रेकरिंग दे दिए हैं। यानी रेकरिंग कहने का मतलब ये हो गया कि 3 संख्या बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। यानी शेष इसमें जैसे मतलब क्या है आपका 1 इसमें क्या भी बच रहा था। उसी प्रकार से संख्या आपका है 17/6, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 6 से 17 में तो 2.833 डॉट 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 आपका इस प्रकार से आएगा। इन्हें साबित करता है कि आपका 3 संख्या जो है से मतलब क्या बार बार आएगा। तो ये भी जैसे आपका जैसे मतलब क्या ही आसान दशमलव है, ठीक ना। और इसी प्रकार से ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में कुछ और भाग मतलब आपका बच गया वास्तविक संख्या से बताने के लिए, जो अभी मतलब इससे तथ्य कुछ मतलब जुटा हुआ पॉइंट भाग है जो आगे लेकर हम आएंगे। जो आपका एक क्या है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक ना। और फिर क्या है, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ठीक ना। वो जो पार्ट 2 वीडियो में हम लेकर आएंगे और उसको आप देखना न भूलें, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।